तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। ये अहम बैठक बुलाई गई है प्रधानमंत्री की ओर से। उनकी ध्यान साधना जो कि कन्याकुमारी में खत्म हो गई थी, उसके बाद ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। सुनील सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील सिंह जी, ये जो बार बार आपकी पार्टी और पार्टी के नेताओं की ओर से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या जरूरत पड़ जाती है? वोटों में तो तब्दील होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए नेहा जी, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा खराब शब्दों का इस्तेमाल भारतीय राजनीति में कोई करता हो। लेकिन अब छोड़िए, चुनाव हो गया, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व था, सब आसानी से हो गया। एग्जिट पोल से कल से लेकर कल तक बहस होगी। एग्जिट पोल में तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आपको दिखे, लेकिन जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा तो मैं फिर कह रहा हूं, आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, सबको चौंकाएगा, आपको भी चौंकाएगा। तो आपकी पार्टी का प्रेडिक्शन क्या कह रहा है? आपकी पार्टी और गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारे गठबंधन के सारे नेता नेहा जी दिल्ली में माननीय खड़गे जी के यहाँ बैठे और सबने समीक्षा की, क्योंकि बूथ अध्यक्षों से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष अपने नेताओं से जानकारी जो जुटाई है, वो निकल के आया है कि 295 कम से कम सीट आएंगे। ज्यादा जनता ने जितना आशीर्वाद दिया होगा वो आएंगी। लेकिन मैं आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकेगा, जो हम लोगों ने महसूस किया है। और 4 जून के बाद हम लोग बड़ी बात नहीं करते, लेकिन मैं क्योंकि 4 जून को भी आपके कार्यक्रम में जुड़ूंगा, 4 जून के बाद हम हो, आप हो या शर्मा जी हो, सब लोग जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे। इंडिया को नई सरकार, पूर्व प्रधानमंत्री अभी से हो गए इनके लिए, अभी नतीजे आए भी नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री बता रहे हैं। नहीं नेहा जी, बड़ा आश्चर्य है। अभी ये अभी शब्द भी अन्य बोल नहीं पा रहे जो इनके नेता बोलते हैं। इनके नेता अखिलेश यादव ने कहा 79 सीट हम जीतेंगे, 80 में 79। अभी बोल नहीं पाएंगे सुनील साजन जी। लेकिन मैं इनका इतिहास भी बताता हूँ। 2022 का चुनाव आपको याद होगा नेहा जी, ये क्या कहते थे अखिलेश यादव? 403 में हम 400 से ज्यादा सीटें विधानसभा की जीतेंगे। तो ये इन 4 बार चुनाव हार चुके उत्तर प्रदेश के 4 चुनाव, बोलने में क्या जाता है? चमड़े की जबान है, बोल दीजिए। और वही चमड़े की जबान अभी इनकी बोली जा रही है। ठीक है, इनके पार्टी के कुछ नेताओं की भी बयान सुना देते हैं। शिवपाल यादव और एसटी हसन जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये मनोवैज्ञानिक बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। हमें जमीनी हकीकतें मालूम है। इस वक्त का जो चुनाव हुआ है वो चुनाव किसी धार्मिक मुद्दे पे नहीं हुआ है। चुनाव हुआ है बेरोजगारी पे और महंगाई पे, किसान पे और गरीब पे, जिसमें ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही। तो हमें नहीं लगता कि ये एग्जिट पोल सही है। 4 तारीख को सब साफ जाहिर हो जाएगा। अगर एग्जिट पोल जैसा बता रहे हैं, अगर ईमानदारी से काउंटिंग हो गई और ईवीएम टेम्पर्ड नहीं है, तो इसके उल्टे नतीजे आने जा रहे हैं। आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपने तो मौके पर चौका लगा लिया है, सही समय पर साथ देकर आपने इस वक्त यूपी में जता दिया है कि जिधर हवा बहेगी उधर ही का साथ हम कर लेंगे। तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, आपकी पार्टी की भी। देखिए नेहा जी, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए, किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था। और उस सम्मान के बाद राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ शामिल होने का फैसला किया। और जो उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए उसमें मोदी जी की, योगी जी की और माननीय जयंत चौधरी जी की जोड़ी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने पसंद किया। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इन
मोदी जी के, योगी जी के और जयंत चौधरी जी के नेतृत्व पर विश्वास जताया। उत्तर प्रदेश के किसानों ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान किया और उत्तर प्रदेश में जो इंडिया गठबंधन की जो जोड़ी थी उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जो किसानों के मुद्दे थे, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मोदी जी ने और योगी जी ने किसानों के लिए, आम आदमियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थी, उनको लेकर के तो जनता पहले से उनके साथ थी, लेकिन जब किसानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाला का जो काम चौधरी जयंत सिंह जी ने किया था, उन्होंने जब एनडीए में जाने का फैसला किया, उत्तर प्रदेश के किसानों ने एनडीए को समर्थन देने का काम किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 2 चरण के चुनाव हुए, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने 60 बड़ी जनसभाएं एनडीए के पक्ष में करने का काम किया और 2 दर्जन से ज्यादा रोड शो किए। उसकी वजह से एनडीए गठबंधन से किसानों का जुड़ाव हुआ, किसानों का विश्वास बढ़ा और उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के, योगी जी के और माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व को स्वीकारा और जो 11 एग्जिट पोल के जो आ रहे हैं, जिनमें सब में 60 से लेकर 74 तक सीटें भारतीय एनडीए गठबंधन को दी जा रही है। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में हम 75 उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल के आंकड़ों पर हम चर्चा कर रहे थे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।